मेरा दिल तेरा ठिकाना, तेरा दिल मेरा ठिकाना, मेरा दिल तेरा ठिकाना, तेरा दिल मेरा ठिकाना, दोस्ताना। तोड़े से ना टूटेगा ये दोस्ताना, तोड़े से ना टूटेगा ये दोस्ताना। जय श्री कृष्ण साथियों, आज हम इस छोटे से शब्द मित्रता, मित्र, दोस्ती, फ्रेंडशिप, यार, याराना, ये सारे शब्दों का समन्वय सिर्फ और सिर्फ ऐसा व्यक्ति जो रहते तो भले ही दो शरीर के रूप में हैं लेकिन एक जान होते हैं, ऐसे मित्रता के बारे में हम चर्चा करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। साथियों, मित्रता का जब भी नाम आता है और उदाहरण देने की बात आती है तो लोग भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का उदाहरण देते हैं। ऐसा उदाहरण इसलिए भी दिया जा सकता है कि भगवान श्री कृष्ण का जो कद था बहुत ही बड़ा था और सुदामा का जो कद उनके आगे बहुत ही छोटा था। अर्थात संपन्नता के दृष्टि से भगवान कृष्ण आगे थे और सुदामा पीछे थे, लेकिन मित्रता ऊंच नीच जात पात ये कहाँ देखती है। इसलिए यह कहा गया है कि जब भी मित्रता होती है तो वह सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के भावनाओं को समझने का ही भाव उसके अंदर होता है और मित्रता निरंतर प्रगाढ़ होती रहती है और बढ़ती रहती है। दोस्ती या यूं कहें कि मित्रता एक ऐसा बंधन है जो सारे बंधनों से अलग है। अर्थात यह बंधन होते हुए भी बंधन नहीं है। मित्र खुली छूट देता है कि आप अपना कार्य करें, लेकिन हाँ, मित्र समय समय पर आपको रास्ता भी दिखाता रहता है। यदि आपको रास्ता दिखाने वाला मित्र आपके जीवन में नहीं है तो आज ही आप एक ऐसा मित्र बनाएं जो आपको सही राह या सही दिशा आपके जीवन में बता सके। जब भी आप रास्ता भटकें तो भटके हुए रास्ते से आपको सही रास्ते पर लेकर के जा सके। ऐसे मित्र का आपके जीवन में होना जरूरी है। कहा भी जाता है कि जिस व्यक्ति के पास एक सच्चा मित्र है उसे किसी भी प्रकार के धरोहर की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि सच्चा मित्र ही सबसे बड़ी धरोहर होता है। साथियों, भगवान जब इंसान को बना करके इस धरती पर भेज रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे सारे कार्य आसान बनाते हुए तुम्हारे सारे रिश्ते तय करके ही भेज रहे हैं। तुम्हें किसी भी रिश्ते को ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन एक कार्य मैं तुम पर सौंप रहा हूं, वह है मित्र बनाना। अर्थात जब हम जीवन में आते हैं तो हमारे सामने सिर्फ एक ही रिश्ता ऐसा है जिसे हम स्वयं चुन करके बनाते हैं। तो यह कहा जा सकता है कि हमारा चुनाव ही हमें बताता है कि हम उस परम शक्ति या परम पिता परमेश्वर के भावनाओं का कितना सम्मान किए। वह हमें सारे रिश्ते चुन करके दे दिए, लेकिन मित्र हमें चुनना था तो हमने कैसा चुनाव किया। आपके मित्र का जो चुनाव है वह आपकी दशा और दिशा दोनों को निर्धारित करता है। इसलिए मित्र का चुनाव करते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वह जो मित्र हम चुनाव कर रहे हैं या चुन रहे हैं वह हमारे जीवन में किस तरह की भूमिका को अदा करेगा। आप यह जानते हैं कि जब भी हमारे पास सुख संपत्ति धन वैभव वगैरह सब कुछ हो तो चारों तरफ मित्र अपने विभिन्न तरह से प्रयासों के द्वारा, चाहे जैसे भी हमको यह बताते रहते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन यदि आपके दुर्दिन चल रहे हो, आप विपत्ति के समय हो, उस समय जो आपका साथ दे, जो आपको सहारा दे, जो आपको प्रेरणा दे, वही सच्चा मित्र होता है। और सच्चा मित्र यदि आपके जीवन में नहीं है तो समझ लीजिए कि आपका जीवन व्यर्थ है। इसलिए एक सच्चे मित्र का आपके जीवन में होना नितांत आवश्यक है। जीवन के भाग दौड़ से निकल करके या जीवन की समस्याओं से निकल करके हम मित्रता का चुनाव करते हैं और मित्र की शरण में जाते हैं। बचपन में हम मित्र बनाते हैं, युवावस्था में मित्र बनाते हैं, वृद्धावस्था में मित्र बनाते हैं,
कहीं ऑफिस में जॉब कर रहे हैं अर्थात नौकरी कर रहे हैं, उस कार्यस्थल पर भी मित्र बनाते हैं। लेकिन उन सब में जो हमारा पक्का मित्र या सच्चा मित्र होता है, उसकी पहचान होना नितांत आवश्यक है। यदि हम उस सच्चे मित्र की पहचान नहीं कर सकते हैं तो समझ लीजिए कि कोई भी व्यक्ति हमें धोखा दे करके जा सकता है। साथियों, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य जीवन में जो लगाव की स्थिति होती है, उस लगाव के कारण ही एक मित्रता का जन्म होता है। अर्थात जो सच्चा मित्र होता है वह आत्मीयता से भरा होता है। जिस तरह से भोजन में नमक की नितांत आवश्यकता होती है, बिना नमक के बढ़िया से बढ़िया भोजन भी व्यर्थ है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी उस मित्र की भूमिका होती है। बिना मित्र के भी हमारा जीवन व्यर्थ है। साथियों, मित्रता की बात हो और वहां पर कर्ण और दुर्योधन की मित्रता की बात न हो तो वह अधूरा अधूरा सा है। कर्ण का दुर्योधन के प्रति जो मित्रता का भाव था वह अपने आप में अटूट रहा है। दुनिया के शक्तिशाली व्यक्ति भगवान कृष्ण जब कर्ण से कहते हैं कि आपके सामने सब कुछ पड़ा हुआ है, बस आपको यही कहना है कि हम पांडवों के साथ रहेंगे और हम दुर्योधन की तरफ से युद्ध नहीं करेंगे, उस दौरान कर्ण का जवाब था कि वासुदेव कृष्ण जी, आप जो कह रहे हैं वह शायद सही हो सकता है, लेकिन मैं दुर्योधन का मित्र हूं और मित्र वह होता है जो विपत्ति के समय में अपने मित्र का साथ दे, अपने साथ वाले व्यक्ति का साथ दे। यदि हम अपने इस समय दुर्योधन का साथ नहीं दे सकते हैं तो हमारे जैसा बेवकूफ व्यक्ति कोई नहीं होगा। सोचिए, ऐसा व्यक्ति जो भगवान कृष्ण की भी बातों को टाल देता है अपने वचन को निभाने के उद्देश्य से कि हमने मित्र को वचन दिया है कि हम तुम्हारा साथ जीते जी देते रहेंगे, मरने के बाद ही हम तुमसे जुदा हो सकते हैं, हमारा साथ तुमसे छूट सकता है, लेकिन जब तक हमारा जीवन है हम तुम्हारे लिए अपने आप को न्यौछावर करते रहेंगे। कुंती जो कर्ण की माता हैं, वह भी उसके पास जाती हैं, कर्ण के पास, और उनसे कहती हैं कि बेटा तुम ज्येष्ठ पुत्र हो, तुम चाहो तो इस महाभारत को यहीं पर रोक सकते हो। लेकिन कर्ण उनकी भी बात को अपने मित्रता धर्म की दुहाई देते हुए काट देता है और उनसे कर्ण कहते हैं कि माता, आप इस समय आई हैं जब हमारे सामने ऐसी मुसीबत पड़ी हुई थी कि कोई मुझे अपना मानने को तैयार भी नहीं था। उस स्थिति में दुर्योधन ने हमें आश्रय दिया और हमें अपना माना, तो बताइए हम उसके कर्ज को कैसे अदा कर सकते हैं। अर्थात मित्रता का जो कर्ज होता है वह बहुत बड़ा होता है और उसे निश्चित रूप से हम ऐसे पूरा नहीं कर सकते हैं। और माता कुंती वहां से वापस लौट आती हैं, लेकिन सोचिए कितना बड़ा उस व्यक्ति के अंदर धैर्य होगा जो अपने माँ और अपने परम पिता परमेश्वर की भी बातों को मित्रता धर्म के आगे न्यौछावर कर देता है। रश्मि रथी में रामधारी सिंह दिनकर जी ने कर्ण को, या ये कहें कि कर्ण के माध्यम से मित्रता के भाव को बताने का प्रयास किया है। कर्ण कहते हैं कि मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तौल सकता है धन, धरती की क्या बिसात, बैकुंठ भी गर आ जाए हाथ, उसको भी न्यौछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों में धर दूं। अर्थात मित्रता के आगे सारी चीजें व्यर्थ हैं। मित्रता में हम उस स्वर्ग को भी छोड़ने को तैयार हैं, उस स्वर्ग को भी हम अपने मित्र के चरणों में न्यौछावर कर देंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि जो मित्रता होती है वो सर्वोपरि होती है। मित्र एक ऐसा व्यक्तित्व है जो हमारे जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। कहा भी गया है कि दोस्त अर्थात मित्र बेशक एक हो, लेकिन वह ऐसा होना चाहिए कि जो लफ्जों अर्थात शब्दों से अधिक खामोशी को समझ लेता हो। यदि ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में है तो आप निश्चित रूप से बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति हैं। मित्रता को चरितार्थ करते हुए बहुत सारे गीत लिखे गए हैं, लेकिन हम आपके सामने एक छोटा सा गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया
तेरा मेरा अफसाना। मेरी जिंदगी संवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। साथियों, कहने का तात्पर्य यह है कि यह कवि गीत के माध्यम से यह बताना चाह रहा है, मित्र वह होता है जो आपको फर्श से अर्श अर्थात आकाश की बुलंदियों तक लेकर के जा सकता है। मित्रता के जो गुण हैं उनमें यह भी गुण है कि मित्र आपकी कमियों को आपके सामने बताने का कार्य करता है। उसे यह नहीं सोचना है कि आप उसे नाराज होंगे या क्या समझेंगे। वह निश्चित रूप से आपकी कमियों को आपको बताएगा, लेकिन आपकी कमियों को दूसरे के सामने प्रस्तुत नहीं करेगा। दूसरों के सामने सिर्फ और सिर्फ आपके गुणों को ही प्रदर्शित करता है। मित्र अच्छे कामों के लिए आपको सदैव प्रेरित करता रहता है। मित्र वह होता है जो आपको सही राह दिखाने का भी कार्य करता है। आपने यह देखा होगा कि बहुत सारे मित्र ऐसे होते हैं जो यह कहते हैं कि चलो साथ में बैठ करके शराब का सेवन किया जाए, नशे का सेवन किया जाए, लेकिन वह भले ही कहते हो कि मैं आपका मित्र हूं, वह आपका मित्र कतई नहीं हो सकते हैं। इसलिए ऐसे मित्रों की आप पहचान करते हुए उनसे दूरी बनाने का कार्य करें, क्योंकि जो मित्र आपको सही राह न दिखा सके वह आपका मित्र नहीं हो सकता है। वह मित्र के भेष में आपका शत्रु है। इसलिए आप उस शत्रु का पहचान करते हुए उस भाव से निकलिए और आप अपने जीवन की दशा और दिशा को निर्धारित करने हेतु एक ऐसे मित्र का चयन करिए, चुनाव करिए जो आपको उस बुलंदियों तक पहुंचा सके। साथियों, अपने इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हमने मित्रता के भाव को बताने का प्रयास किया। यद्यपि मित्रता एक ऐसा भाव है जिसे व्यक्त करने हेतु शब्द कम पड़ जाएंगे और निरंतर बातें आगे चलती रहेंगी। मित्र में वह गुण होता है। साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए हम आपसे यह कहना चाहेंगे कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हाँ, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।